बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन आज हम बात करेंगे, आप देख रहे हैं मेरी राय चैनल, और आज हम बात करेंगे कि एक तो वज़ीर आला केपी के जो हैं उन्होंने प्रॉपर जिसे कहते हैं ना वो स्ट्रोक खेलने शुरू कर दिए हैं। पहले कानूनी, फिर आइनी कानूनी, और उसके बाद फिर अगला स्टेप एहतजाज वाला है, और वो बिल्कुल अपनी गाइडलाइन पर ठीक जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊंगा इसमें कि बयानिया क्या बनेगा और उसका काउंटर बयानिया क्या है। और दूसरा, मौलाना फजल रहमान साहब को एक नई लालच की ऑफर है, देखते हैं उस पर भी बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले जो सोहेल अफरीदी को इमरान खान ने चुना T20 खेलने के लिए, तो सोहेल अफरीदी को जो T20 खेलने के लिए चुना, तो आज मीटिंग थी, आज वफाकी हुकूमत की ज़राअत और अगवान महाजरीन के हवाले से मीटिंग थी, जिस पर सोहेल अफरीदी ने माजरत कर ली, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा की उन्होंने कहा कि वोट खैबर पख्तूनख्वा की अवाम को वोट जो है इमरान खान को दिया है, मैंडेट इमरान खान का है। जब तक इमरान खान साहब से मिलकर पॉलिसी गाइडलाइंस नहीं लेता तो ऐसी मीटिंग में शिरकत सूबे की अवाम के मैंडेट की तौहीन होगी। तो ये एक बहुत बड़ा कदम है सोहेल अफरीदी का। यही चीजें जो है लोग तो कर रहे थे अली मीन गंडापुर साहब से, लेकिन अली मीन गंडापुर साहब नहीं वो कर सके। लेकिन ये मैं आपको बताऊं कि ये बहुत जबरदस्त उन्होंने स्ट्रोक खेला है, और दूसरा स्ट्रोक भी उन्होंने खेला है। उन्होंने दूसरा स्ट्रोक ये खेला है कि मैं उम्मीद करता हूं कि वफाकी हुकूमत जल्द अज जल्द इस मसले को हल करेगी और मुतलका अथॉरिटीज को डायरेक्शन जारी करेगी, ताकि मेरी अपने लीडर खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के मैंडेट के अमीन और नुमाइंदा इमरान खान से रेगुलर मुलाकात का इंतजाम किया जाए। ये एक बाकायदा उन्होंने कानूनी फोरम भी अपनाया है। इस हवाले से उन्होंने कहा कि हमारी कानूनी टीम इस्लामाबाद हाई कोर्ट समेत तमाम कानूनी फोरम पर जा रही है। तो ये एक बहुत जबरदस्त इकदाम है। और दूसरा, उन्होंने चीफ जस्टिस साहब को भी खत लिखा है और उनको भी यही कहा है कि हमारी जो है वो, और बकायदा जो उनको कहा गया है कि वो ये कहा गया कि हम उनके स्टाफ से बात हुई तो उन्होंने कहा हम पूछ कर बताते हैं। तो सोहेल अफरीदी साहब ने ये मास्टर स्ट्रोक खेला है कि उन्होंने भी कहा कि जब तक मेरी लीडर से मेरी मुलाकात नहीं होती कोई बात नहीं होगी। तो ये एक जबरदस्त इकदाम है, ये एक बेहतरीन इकदाम है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जहां पर बयानिया क्या बनाया जाएगा। अब जो लफाफे हैं ना वो मैदान में इसी चक्कर में आने हैं। आपको मैं बता दूं ये 2-4 दिन जब तक सोहेल अफरीदी के साथ मामला नहीं बनते तो ये बयानिया बनाया जाएगा। मुल्क के लिए सोहेल अफरीदी को इजलास में शिरकत करनी चाहिए थी, मुल्क के लिए तरीके इंसाफ को तनकीद छोड़ देनी चाहिए, मुल्क के लिए तरीके इंसाफ को एहतजाज भी नहीं करना चाहिए, मुल्क के लिए इमरान खान को हुकूमत चलने देने चाहिए। ये इनका बयानिया होगा मुल्क के लिए। लेकिन ये मुल्क के लिए क्या कर रहे हैं? मुल्क के लिए मैंडेट वापस क्यों नहीं करते? मुल्क के लिए अदालतें और मीडिया को आजाद क्यों करते हैं जो कंट्रोल करके रखा हुआ है? जो साफी बात करता है उसे नौकरी से निकलवा दे। दूसरा, मुल्क के लिए जो है ये जुल्म सितम क्यों नहीं बंद करते? जिसको उठाया पीका पकड़ का कानून लगा दिया, कभी किसको ट्वीट करने पर लगा दिया। तो ये मुल्क के लिए ये क्यों नहीं बंद किया जाता? मुल्क के लिए वजीर आजम जो है वो अपना जारी मैंडेट क्यों नहीं छोड़ देते? सवाल तो ये है। लेकिन इनके साथी जो हैं, इनके साथी यही बात करेंगे। लिहाजा तरीके इंसाफ वालों को चाहिए, इनको कहना चाहिए कि उठाओ अपने झूठे और गैर मंतकी बयानिए और निकलो। उसकी वजह यह है कि ये मुसलसल 3 साल से निगरान सेटअप से लेके अब तक जो जुल्म सितम का बाजार गर्म है और जिस तरह ये अपनी मनमानियां कर रहे हैं, इसकी कोई इससे पहले मिसाल नहीं मिलती। तरीके इंसाफ को पाकिस्तान की अक्सरियत का एतमाद हासिल है। याद रखें, 3 साल से ये क्रश करते आ रहे हैं, लेकिन तरीके इंसाफ ने जो है वो आइन और कानून के दायरे में रहकर जो कुछ किया है। तरीके इंसाफ जो कुछ कर रही है वो इस मुल्क के लिए कर रही है। इमरान खान सबसे पहले मुल्क की बात करते हैं। इमरान खान अपनी जात की तो केसेस की तो बात ही नहीं करते। इमरान खान तो अफगानिस्तान के साथ जो कशीदगी चल रही है उस पर भी अपने मुल्क के लिए बात करते हैं कि मेरे मुल्क का फायदा कैसे होगा। तो लिहाजा इस सियासी टोला और जो साथियों का टोला, ये सारे जो लोग हैं, ये जो कुछ कर रहे हैं ये तो अपने निजाम की तोसीक के लिए कर रहे हैं, ये तो किसी और की तोसीक के लिए नहीं कर रहे। ये तो पाकिस्तानियों आपको मालूम है, और करप्शन के लिए, कब्जा बरकरार रखने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। और आपको ये जैसे ही हुकूमत गिरेगी आपको अंदाजा होगा कि करप्शन किस लेवल की गई है, आपकी सोच से भी बाहर है। और दूसरा, मैं आपको बताऊं कि इन्होंने जो है वो
स्पीकर जो फजल रहमान साहब को स्पीकर कौमी असम्बली ने जो है ना वो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मुतय्यन कर सकते हैं, ये अब खबरें चल रही हैं। और ये मैं मुझे समझ से बाहर है कि मौलाना फजल रहमान साहब इतने ही बच्चे बन गए, हर मरतबा इनको लालच देते हैं, इस्तेमाल करते हैं और टिश्यू पेपर की तरह फेंक देते हैं। और जब इनके भाई को भी अब उनका ख्याल था कि ये बंदे ऐसे ही तरीके इंसाफ के आजाद इसीलिए करार दिए थे ना इलेक्शन कमीशन ने कि कहीं और जो जो मर्जी बंदे की बोली लगाओ और तोड़ लो, तो ये सारा कुछ इन्होंने इसलिए क्या करना था। तो अब हिज़्ब इख्तिलाफ की जिम्मेदारियां संभालने के लिए उनके वादा किया जा रहा है, क्योंकि महमूद खान अचकजई ये काबिल कबूल नहीं है। और तरीके इंसाफ को इस पर भी पूरा जोर लगाना चाहिए कि महमूद खान अचकजई जो है वो हों। और ये खबर जो गर्दिश कर रही है कि नून लीग को मौलाना साहब को बाकायदा पेशकश की गई है और तरीके इंसाफ के अरकान को ज़ार डिक्लेयर कर दिया गया है, लेकिन वो अक्सरियत में है, याद रखें। लेकिन ये इसलिए कि महमूद खान अचकजई को अपोजिशन लीडर नामजद इमरान खान कर चुके हैं और ये चाह रहे हैं कि मौलाना ताकि हर तरफ से गुड्डा गुड्डी हो, लेकिन ये ख्वाब पूरा नहीं होना, ये मैं आपको एडवांस बता देता हूँ। जो अब इमरान खान ने फील्डिंग सेट की है, अब जो ओपनर बैट्समैन भेजा है, ये इनकी नाक में दम करके रखेगा। और जो ये बयानिए बनाते हैं अब वो फौरी तौर पर पिट जाते हैं। मौलाना का नाम इमरान खान की जानिब से की गई नामजदगी का रद्द अमल याद रखें ये हो सकता है। उसकी वजह है कि महमूद खान अचकजई बहुत हार्ड लाइन लिए बैठे हैं और उनकी मर्जी या ख्वाहिश के बगैर ये नहीं नाम दिया जा रहा और ना लिया जा रहा है। ये भी मैं आपको बता दूं, मौलाना उसी वक्त ये बड़के सड़के मारते हैं जो उन्होंने कल मारी हैं बड़के, तो मुझे इसीलिए मारते हैं बड़के। अब अगर मौलाना का ये मसला बन गया है, अब अगर मौलाना ये पेशकश कबूल करते हैं तो जहाँ उस इस तकरीर पर वादा हो जाते हैं, तो फिर कल जो डेरा इस्माइल खान वाली तकरीर की उसका असूल का क्या बनेगा, उसका मामला क्या बनेगा, क्योंकि मौलाना हर बात पे जो पिट रहे हैं, याद रखें। और दूसरा मैं आपको बताऊं, पंजाब में जो है वो बाकायदा सिफारिश कर दी गई है तहरीके लब्बैक पर पाबंदी की, और इस पर जो है वो मामला जो है वो खासा बढ़ गया है, बल्कि पंजाब हुकूमत ने तो पाबंदी लगा दी गई है उनकी तरफ से, और टीएलपी पर पाबंदी की मंजूरी दे दी है, समरी वफाक को और साल कर दी है। और इसमें मैं आपको बताऊं कि अगर ये हुकूमत, अगर आपको इन पर इख्तलाफ था तो यही बेहतरीन तरीकाकार था। लेकिन ये जो उनका क्लेम है कि हमारी जो है वो लोगों की लापते हुई हैं, छाते हुई हैं, और हुकूमत का क्लेम है कुछ नहीं, जबकि इंटरनेशनल अमरीकी वेबसाइट भी बता रही है कि लापते हुई हैं, वो भी तस्दीक कर रही हैं। तो इस पर हुकूमत इस टाइम बुखलाहट का शिकार है, ये मैं आपको बता दूं। और ये मुझे लग रहा है कि आने वाले चंद दिनों में अब किसी न किसी हुकूमती शख्सियात की का बलिदान दिया जाएगा और आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता पत्तों की तरह ये हुकूमत गिरती हुई आपको नजर आएगी, क्योंकि ये मुसलसल ब्लंडर पर ब्लंडर जो कर चुके हैं, अब उसके भुगतने का वक्त तकरीबन करीब आ पहुंचा है। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, अगली वीडियो तक इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।